अभी देश भर के तमाम टीवी चैनलों पर एक ही चर्चा हो रही है, क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आने वाले हैं, क्या इंडिया गठबंधन से बाहर होने वाले हैं। ये न्यूज लगातार टीवी पे गोदी मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है और नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी में चले जाते हैं तो सिर्फ 3% ही वोट के साथ वो बीजेपी में जाएंगे और सीट चाहिए उनको आधा। तो उधर से अमित शाह का एक बयान आया था जब नीतीश कुमार लालू के साथ समझौता किए थे और मुख्यमंत्री अपना सरकार बनाए थे। तो अमित शाह ने कहा था कि अब नीतीश कुमार के लिए सदा के लिए रास्ते बंद हो गए हैं, दरवाजे बंद हो गए हैं। ऐसा अमित शाह का बयान था और बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगातार टारगेट किया जा रहा था। अब इंडिया गठबंधन को सोच सकते हैं, जो एक अकेला सिंगल आदमी और सिंगल नेता जो बिहार से नीतीश कुमार पूरे गठबंधन को, जो इंडिया गठबंधन का जो पूरा विपक्ष को एकजुट करते हैं। और मीडिया में जो सोशल मीडिया गोदी मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के पास 37% वोट है। और तो दूसरा मतलब ये निकलता है कि विपक्ष के पास 63% वोट है। और राम मंदिर का मुद्दा जो बीच में निकल रहा था कि राम मंदिर के नाम पे वोट देंगे, तो बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को और राम मंदिर के नाम पे अगर 37% वोट मिलता है तो विपक्ष में 63% वोट है। ये बात बीजेपी को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को और आरएसएस को दिमाग में समझ में आ गया, ये साधारण मामला नहीं है। और पिछले दिनों बिहार में 5 लाख नौकरियां बांटी गई, सोशल जस्टिस की लड़ाई शुरू हो गई। और पिछले दिनों बिहार में जनसंख्या की गिनती हुई और उसके हिसाब से पिछड़े वर्ग का जो जनसंख्या निकला वो 65% जनसंख्या निकला और रिजर्वेशन मात्र 27%। तो ऐसे में लोगों को समझ में आ गया कि जो हमारी जनसंख्या 65% है और रिजर्वेशन सिर्फ 27%। लोगों का दिमाग में ये बात घर कर गया और ओबीसी के लोग जागृत होने लगे। और जो बिहार में जो सरकार थी तेजस्वी की, नीतीश को, उसको बढ़ा करके 65% टोटली रिजर्वेशन किया गया। तो ओबीसी का रिजर्वेशन पूरा जो 65% जनसंख्या के हिसाब से लागू नहीं हुआ, पर उसमें बढ़ोतरी जरूर हुई है। और एससी एसटी का तो रिजर्वेशन पहले से है। तो ऐसे में सोशल जस्टिस का न्याय तेज हो गया। अब केंद्र में एक ही आवाज आ रही थी केंद्र से कि एक अकेला सभी पे भारी है। तो ऐसी क्या जरूरी आ गई कि नीतीश कुमार की जरूरत पड़ने लगी और गोदी मीडिया के द्वारा प्रेशर बनाया जाने लगा। नीतीश कुमार के जो गुट थे, जो उनके आदमी थे, उन पे छापे पड़ने लगे और न जाने कैसे कैसे न्यूज निकल के आने लगे कि एक लाल डायरी मिली, जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत के पास निकली थी और राजस्थान में सरकार गिर गई। ऐसे ही नीतीश कुमार के कुछ सहयोगियों के साथ छापे पड़ने लगे और एक लाल डायरी दिखा रही थी कि एक लाल डायरी निकली, उसमें कोड वर्ड निकला और नीतीश कुमार के जो काले चिट्ठे हैं उसमें दर्ज है। तो ऐसा न्यूज बनने लगा कि नीतीश कुमार पे प्रेशर बनने वाला है ईडी का और उसके डर से वो सरकार चेंज करने वाले हैं, पार्टी के बीजेपी के साथ मिलके सरकार बनाने वाले हैं। ऐसे न्यूज निकल के आ रही थी। पर पर्दे के पीछे क्या खेल हो रहा है अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना रहता तो अभी तक नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते, पर इस्तीफा अभी तक नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दिए हैं। तो हो सकता है पॉलिटिकल एजेंडे के तहत इंडिया गठबंधन के द्वारा ये पर्दे के पीछे ये खेल खेला गया कि मीडिया को घुमाते रहो, उसको डाइवर्ट करते रहो। क्योंकि मीडिया जो है सो सिर्फ राम मंदिर को दिखा रही थी। अब ऐसा हो गया है कि नीतीश कुमार करना पड़ रहा है, बिहार लालू और तेजस्वी करना पड़ रहा है। तो ये भी एक सोची समझी राजनीति हो सकती है। और अगर नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में चल जाते हैं तो नरेंद्र मोदी अकेला सब पे भारी था, तो नीतीश कुमार की जरूरत क्या पड़ रही है। और नीतीश कुमार चले जाते हैं तो इसमें बीजेपी को क्या बेनिफिट है। क्योंकि 7-8 राज्यों में नीतीश कुमार के चेहरे के दम पे वोट लिया जा सकता है। नीतीश कुमार का वोट परसेंटेज ज्यादा नहीं है, नो डाउट उनके चेहरे के दम पे कई राज्यों में नीतीश कुमार के बदौलत वोट लिया जा सकता है। तो ये सिर्फ एक फायदा है। और सिर्फ बिहार में अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो नीतीश कुमार के पास सिर्फ 3% वोट है, जो उसी के कास्ट के वोट परसेंट है। उसमें भी 50% जो हिंदू के नाम पे बीजेपी को वोट करती है। तो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। और नीतीश कुमार के जाने से राजद को कोई नुकसान, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो जीतन राम मांझी को ले लेते हैं, मुकेश सहनी को ले लेते हैं, अगर चिराग पासवान आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। और चंद्रशेखर आज़ाद जो यूपी से आज़ाद समाज पार्टी के नेता है, उन्हें भी बुला सकते हैं। मायावती को अपने साथ जोड़ सकते हैं। अगर मायावती को अपने साथ जोड़ लिए तो 15% वोट सीधा शिफ्ट करेंगे राजद में।
तो ऐसी समीकरण बन सकते हैं और 2024 का चुनाव में बीजेपी को परास्त कर सकते हैं। तो हमारे समाज के नेता अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं तो एक कलंक छोड़ जाते हैं, जब ऐसे मौके पर जहां पे देश और संविधान खतरे में है वहां पे सोशल जस्टिस के लड़ाई लड़ी पिछले कुछ दिनों, और ऐसे सीट के चलते कुछ चंद लोग के चलते नेता दल बदल रहे हैं। तो ये बहुजन समाज के लोगों को जागृत रहना चाहिए और बहुजन समाज के लोगों को सोचना चाहिए, अगर नेता दूसरे दल बदल रहे हैं तो वोट किसे करना चाहिए, हमारी हक और अधिकार के लिए लड़ कौन रहा है, ऐसे सोच समझ के और वोट डालना चाहिए। तो बहुजन समाज के लोगों को जागृत रहना चाहिए, जो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें वोट करना चाहिए। अभी सोचिए बिहार में 5 लाख नौकरियां बांटी गई, एक जगह पे 2 लाख नियुक्ति पत्र बांटे गए, कई राज्यों के लोग यहाँ के जॉब लिए। अब नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है कि वो बीजेपी के साथ जाना चाहती है, लोगों को सोचना चाहिए और सोच समझ के वोट करना चाहिए। बहुजन समाज के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं उन्हें सपोर्ट करने का काम जरूर करें।